हेलो एवरीवन। जैसा कि आज से हम लोग ऑटोकैड का एक नया पेज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग टोटल इंटीरियर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं हमारी को जीरो से सीखने वाले हैं। जैसे कि हमको है ना कि आज ऑटोकैड चालू करना है, ठीक है। ऑटोकैड कैसे करना है हमको स्टार्ट, ठीक है, शुरू से एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन समझेंगे इसका, ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ बेसिक कमांड सीखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, जिससे ऑपरेट होता है। यहाँ पर क्या हमें ऑटोकैड पे, ठीक, ऑटोकैड का आइकन है, डबल क्लिक किया, ऑटोकैड ओपन होता है। यहाँ दिख रहा है ऑटोडेस्क लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, कंपनी है। यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम है, 21 क्या है, वर्जन है, ठीक है। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होता है, ठीक। इस इंटरफेस में बात करूँ तो यहाँ पर इसका ये पूरा वर्कस्पेस आ गया, ठीक। अब यहाँ दिख रहा हूँ गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट ड्राइंग कर सकता हूँ, ठीक है। कोई सा भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हमको तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से गए, यहाँ पर हमको रिसेंट प्रोजेक्ट शो करता है जो हम लोगों ने रिसेंटली काम किया, ठीक है। हम चलते हैं स्टार्ट ड्राइंग पे, जिससे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास में पूरा रिबन बार है रिबन बार है हमारे पास में। यहाँ पर मेन मेन्यू हो गया और ऊपर हो गया क्विक एक्सेस टूल, ठीक है। ऑटोकैड का लोगो है, इस पे क्लिक करता तो हमारे पास में न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव और सेव एज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बात करें यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमको यहाँ पर, ठीक है। अब इसी में देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक व्यू क्यूब है, ठीक है, ये नेविगेशन बार है, ठीक है। इस साइड हम लोग बात करें कमांड टूल है, और यहाँ पर हमारे पास में है कुछ टॉगल कीज, ठीक। अब इसी में बात करते हैं सबसे ऊपर तो लाइन, ठीक। लाइन वाला जो सेक्शन है किसके अंदर है, ड्रॉ कमांड के अंदर है, ठीक है। ड्रॉ में क्या है हमारे पास में, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल और इलिप्स है, चाहता है इसके अंदर। नेक्स्ट पे क्या, मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या ऑप्शन है हमारे पास, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, कॉपी, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, एरे एंड इरेज, और हमारे पास एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। ऑफसेट मिल जाएगा हमको यहाँ पर। साथ ही साथ गए हम लोग एनोटेशन पे। एनोटेशन पे हमारे पास में टेक्स्ट साइज हो गया, डायमेंशंस हो गया है, मेजरमेंट्स हो गए हमारी, ठीक है। और इसी में बात कर रहा हूँ यहाँ पर लेजेंड्स, ठीक है, लीडर कमांड्स हो गए हमारे पास में। टेबल क्रिएट करें, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी के बगल में हमको मिल जाएगा लेयर कमांड, ठीक है। लेयर कमांड की बात करें तो लेयर की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, कुछ लॉक अनलॉक करना, ये सब चीजें वन बाय वन सीखेंगे हम लोग। ब्लॉक ले लिया हम लोगों ने, ब्लॉक क्रिएशन, ब्लॉक कैसे क्रिएट करना है, ठीक। इसी में गए मैच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे मैच करनी है। उसी के साथ में लेयर्स को एक्स्ट्रा ऑप्शन है हमारे पास में, यहीं पर ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन है। और इस साइड में यूटिलिटी एरिया, यूटिलिटी वाला हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जिससे हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं, एरिया ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एंगल, वॉल्यूम सबका ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास में एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड रहता है ऑटोकैड। और साथ ही साथ हम लोग देखें कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो मोटा मोटा 2D के लिए हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी कमांड्स हमारे पास में फ्रंट में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें इस साइड में तो ये हमारे पास में लेआउट से अलग अलग, ठीक है। इसी में नीचे देखेंगे हम लोग टॉगल कीज। टॉगल कीज में हमारे पास में बहुत सारे नंबर ऑफ कीज है, ठीक है। इनका यूज हम लोग वन बाय वन करेंगे तो चीजें क्लियर होगी, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला था ड्रॉ कमांड, ठीक है। ड्रॉ कमांड कैसे काम करता है, तो यहाँ लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। लाइन आ गया हमारे पास, स्केप किया मैंने, कमांड से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। जब भी मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ देखना, ये है हमारी कमांड लाइन। कमांड लाइन में मैं यहाँ पर लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, कमांड लाइन में कुछ टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, आ रहा है, स्केप किया। अब जब मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ तो हमारे पास में साइड में दिख रहा है एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है और एक व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, ग्रे कलर का। स्केप किया, यहाँ पर हमारे पास में टॉगल कीज है, ठीक है। टॉगल कीज में हमको डायनेमिक मोड दिख रहा है, ये रहा डायनेमिक इनपुट, इसको ऑफ कर दिया मैंने। अब मेजरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं दिख रहा है तो आपको नॉर्मली टॉगल कीज में डायनेमिक मोड ऑफ करना है। F12 प्रेस करेंगे आप तो ये डायनेमिक मोड ऑन या ऑफ हो जाएगा, क्लियर हुआ। F12 से अगर आपके पास में गेमिंग पीसी तो डायरेक्ट F12 से हो जाएगा, लेकिन आपके पास में एक बेसिक सिस्टम है, नॉर्मल लैपटॉप है, तो उसमें क्या आपको फंक्शन और F12 दोनों साथ में दबाना पड़ेगा। FN की है ना हमारे पास कंट्रोल के पास में, वो और F12 दोनों साथ में दबाओगे तो ऑन ऑफ होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, सिलेक्ट किया, स्केप कर दिया मैंने। अब यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास व्यू क्यूब में ये पोर्शन बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन क्रॉसहेयर बहुत छोटे दिख रहे हैं,
तो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग नहीं, क्योंकि मैंने अभी बीच में रिसेट किया था, तो मैंने ओपी एंटर करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले पे गया, डिस्प्ले पे क्रॉसहेयर साइज बड़ा कर लिया ओपी एंटर करके। ठीक है, ये भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे क्या कंफर्टेबल नहीं देता है कम थोड़ा क्रॉसहेयर। ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा कर लिया। ठीक, ये सिलेक्ट किया, डिलीट कर लिया, डन। यही से गया, लाइन ली मैंने, फर्स्ट पॉइंट पे लिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। ठीक है, अब जब हम लोग कमांड लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, जैसे लाइन ली मैंने, लाइन लेने के बाद उसने क्या बोला है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डन। स्केप किया मैंने, अब लाइन लेता हूँ मैं। ठीक है, लाइन ली, मुझे कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है, या किसी एक डायरेक्शन पे जाना, तो हमारे पास में टॉगल कीज में ऑर्थो मोड होता है। देखा, डायनामिक के पास में क्या है, ऑर्थो मोड, ऑर्थो मोड है। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे पास में लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, फिर हम फ्री हैंड जा पा रहे हैं, फिर ऑन कर दे रहा हूँ, फ्री हैंड ऑफ हो गया। क्लियर हुआ? इस टाइप से काम कर सकते हैं हम लोग। स्केप करने से कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डिलीट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? मैंने लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट लिया, ठीक है, मैं लेंथ दे रहा हूँ, मैंने 10 टाइप किया। आप कमांड लाइन में देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, 10 की लेंथ दिख रही है, 10 एंटर। बहुत छोटा बना है, मैं जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है ये बन गया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था दूर से। ठीक, 20 लिखा, एंटर किया, 30 लिखा, एंटर, 40 लिखा, एंटर किया, डन। ये कर सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ से मेजरमेंट लिया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, 10। स्पेस प्रेस करने से कमांड रिपीट होती है हमारे पास, ठीक है, 20। स्पेस प्रेस के कमांड रिपीट हो गई। क्लियर हुआ? स्पेस प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 40। क्लियर हुआ? इतना काम कर लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। डिलीट कर लिया इसको मैंने, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड करने से अनडू होता है, फिर कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। डायमेंशन कहाँ से आ रही है, तो हमारे पास में लाइन कमांड देखिए हम लोगों ने ड्रॉ में, वैसे ही हमारे पास में एनोटेट में मेजरमेंट कमांड है। ठीक है, मेजरमेंट में पास वाला डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा ना तो हमारे पास और ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो लिनियर लिया अपन ने, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो आपको ये 10 लिया, वो किसने लिया ये समझ नहीं। अब हम लोग चले, लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, कोई अप्रोक्सीमेट लेंथ लेता हूँ 12 इंचेस, 12 mm सॉरी, 15 mm, 13 mm, जो भी ले रहा हूँ मैं, स्केप कर रहा हूँ। मेजर करना है, कहाँ से करेंगे हम लोग, मेजरमेंट टूल है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 12। स्पेस प्रेस करने से कमांड रिपीट हुई, ठीक है, स्पेस, एंटर और एंटर, तीनों बटन क्या है, सेम काम करेंगे इसमें। फिर एंटर टाइप किया है, यहाँ से यहाँ, इतना कर लिया। अब मैं ले रहा हूँ ऑर्थो ऑन, ऑफ करके। ऑर्थो कहाँ से ऑफ करके, ये ऑर्थो ऑफ करने के शॉर्टकट क्या आपके पास में, F8, ठीक है, F8। अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है तो, या नॉर्मल लैपटॉप है तो क्या होगा, फंक्शन प्लस F8। ठीक, मैं ऑर्थो ऑफ कर दे रहा हूँ F8 से, 10 एंटर, 20 एंटर, 30 एंटर। अब मेजरमेंट लेनी है इसकी, मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट। क्या हम लोगों ने 10 लिया था, मिस्टेक हुआ ना, ये तो गलत है। यहाँ से देखता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी गलत है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट लेंगे अलाइन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, 10, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, 20। ठीक, कौन सा वाला, अलाइन। अलाइन मतलब जैसी लाइन होगी उसके अलाइन के अकॉर्डिंग, अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग वो लाइन लेगा। क्लियर हुआ? इतना काम कर लिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, कोई दिक्कत। 10, 20, 30 मेजरमेंट ले सकते हैं हम लोग। अब मैंने लाइन ली, मैंने 10 लिखा, एंटर किया, 20 लिखा, एंटर किया, ऑर्थो ऑन कर दिया, F8 से डायरेक्ट ऑन कर दे रहा हूँ मैं, 10 एंटर, 20 एंटर, ऑर्थो ऑफ, 10 एंटर, 20 एंटर। कर सकते हैं इतना, कोई दिक्कत। ठीक है, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, लाइन। इतना पार्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक, मैंने लाइन ली, फर्स्ट वन पे क्लिक किया, वो जो F12 था ना हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग लाइन, फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई,
मैं डायनेमिक ऑन कर रहा हूँ, डायनेमिक इनपुट कहाँ था हमारे पास, यहाँ था, ऑन कर रहा हूँ, वही जो ब्लू वाला बॉक्स और ग्रे बॉक्स है। अब इस दोनों ब्लॉक बॉक्स का मीनिंग है, आपको दिख रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ अपना कर्सर, दिख रहा है 0 डिग्री, बैक साइड में देखोगे आप व्हाइट वाला बॉक्स तो आपको एंगल चेंज होता हुआ दिख रहा है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपको लेंथ मिलेगी, ठीक है, लेंथ के साथ में एंगल भी मेंशन होगा। क्लियर हुआ? मैंने ऐसे लेंथ लिया, यहाँ देखिए हम लोग तो एंगल भी मेंशन करता है। फर्स्ट लाइन ली मैंने, फर्स्ट पॉइंट लिया, लेंथ लिया 10, एंटर कर दूंगा, डायरेक्ट जितना एंगल है ना उतना ही ले लेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस साइड में लिखा 20 निकला, फिर लेंथ लिखी 20, मुझे यहाँ 20 से 46 पे स्विच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैब प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। कैप्स लॉक के ऊपर टैब है आपके पास में, उसको प्रेस करोगे ना तब आपकी लेंथ लॉक हो जाएगी, दिख रहा है आपको, लेंथ अब लॉक हो गई। क्लियर हुआ? एंगल कितना लेना है, एंगल हमेशा वो 0 डिग्री ये मानेगा इस साइड में, ठीक है, इस साइड से एंगल ले रहा है, विजिबल है आपको। मैंने ऐसे 180 लिखा, एंटर किया, ठीक, 180 करने पे इस साइड हो गया। मैंने लेंथ लिया 10, टैब प्रेस किया, 30, एंटर किया। मैंने ऐसे लेंथ लिया 40, टैब 45, एंटर। क्लियर हुआ? एंगल ले रहा है, अब ये एंगल मेजर करना है, ठीक है। ये एंगल मेजर कैसे करेंगे हम लोग, तो एक लाइन ली मैंने स्ट्रेट, ठीक है, ऑर्थो ऑन कर लेता हूं मैं, ये 0 डिग्री पे लाइन खींच दी मैंने, एंगल मेजर करना है, एंगल पे क्लिक किया, यहां से यहां 180 का एंगल लिया नहीं उसने, एक मिनट, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल नहीं ले रहा है वो, ठीक। मैंने यहां से लिया यही लाइन, यहां से यहां तक, ठीक, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, 45 का एंगल विजिबल है, यहां से यहां तक 30 का एंगल दिया था हम लोगों ने, ठीक, 30 का एंगल। क्लियर हुआ? अब हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लाइन ली मैंने, ऑर्थो ऑफ कर लिया, ठीक, 10 लिखा मैंने, जैसे मैं लाइन ले रहा हूं, लेंथ लिया 10, टैब प्रेस किया, एंगल कितना ले रहे हैं हम लोग, 55 ले रहे हैं, एंटर। 55 के एंगल पे आगे हमारे पास में, लेकिन एंगल मेजर करने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्थो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एंगल चेक किया मैंने यहाँ से यहाँ तक 55। अगर एंगल का ऑप्शन ना मिला आपको तो डॉट पे क्लिक करना है, एंगल का ऑप्शन यहाँ। क्लियर हुआ? एंगल हो जाएगा आपसे, ठीक, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, एंगल पे मेजर करना कर लेंगे आप, ठीक। आगे गए हम लोग, लाइन देखी हम लोगों ने, वैसी होती है हमारे पास एक पॉली लाइन, इसका भी हमारे पास ऑप्शन सेम है, ऑर्थो डायनामिक सेम काम करता है इसमें, ठीक है। लेंथ लिया 10, एंटर, 20, एंटर, 30, एंटर, 40, एंटर। क्लियर हुआ? इतना काम कर लेंगे हम लोग। अब इसी में हम लोग देखें अलाइन मेजरमेंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ? अलाइन मेजरमेंट लेते हैं अपन, तो ले रहे हैं। अब ये लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस क्या है, यहां से क्या हम लोग इस साइड इसकी भी मेजरमेंट लेते हैं लाइन की, तो ये लाइन की मेजरमेंट भी ले रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट अपने जो दिया होगा, अभी इसमें वैल्यू दी नहीं, मैंने डायरेक्ट क्लिक किया, ठीक है, ये दिख रहा है वैल्यूज। अब इसमें अगर मैं लाइन और पॉली लाइन में अगर मेजरमेंट तो हालांकि मैं लूंगा तो वो प्रॉपर ही आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया लाइन को, ठीक है, सिलेक्ट किया इस साइड से और इसको इस साइड से सिलेक्ट किया, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये एक साथ सिलेक्ट होगी जबकि ये अलग अलग सिलेक्ट होगी, ठीक है। पॉली लाइन क्या है हमारे पास में, पॉली लाइन क्या है हमारे पास में, एक जॉइंट लाइन, ठीक, यहाँ से क्या हम लोग लाइन क्या है, ब्रेक लाइन। क्लियर हुआ? सारे टुकड़ों में बनी हुई है, ठीक। अब अगर पॉली लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोगों ने लिया इस साइड में मेजरमेंट लेना है, ये समझ में आ गया हमको। इस साइड से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन के 2 तरीके, 3 तरीके, ठीक है। सिलेक्शन कितने तरीके हैं, 3 तरीके। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ग्रीन विंडो बन रही है। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और उसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, क्लिक कराया तो हम लोग फ्री हैंड वाला सिलेक्शन ले पा रहे हैं, ठीक। और एक है हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, ये भी बॉक्स बन रहा है, लेकिन कौन सा वाला, ब्लू वाला। ब्लू और ग्रे सिलेक्शन 2 अलग अलग सिलेक्शन है, ठीक है। ग्रीन सिलेक्शन और ब्लू सिलेक्शन 2 अलग अलग सिलेक्शन है। ग्रीन सिलेक्शन से अगर मैं कोई पार्ट टच कर रहा हूँ तो पूरा एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ब्लू से अगर कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ तो
तो जब तक सिलेक्ट नहीं हो जब तक वो पूरी तरीके से उसके अंदर ना हो। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ इतना पार्ट टच हुआ, अगर ग्रीन से टच करूंगा तो ये वाला, ठीक। ये ग्रीन विंडो कैसे बनती है और ब्लू विंडो कैसे बनती है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ या राइट साइड में जा रहा हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो ब्लू बनेगा, लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो ग्रीन विंडो बनेगी। कहीं पर भी हो, जैसे अपने सेम है।